नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो हम एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है श्री केशव सीमेंट्स करके। तो ये जो बिजनेस है उसके बारे में डिस्कस करने के पहले यदि आपने मेरे चैनल पे देखा होगा तो मैंने मोस्टली ये चैनल पे स्मॉल एंड माइक्रो साइज की जो कंपनीज है उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी है। अलग अलग सेक्टर से ये बिजनेसेस है, जैसे कि बैंकिंग हो गया या इसके अलावा ऑटो एंसिलरी है, केमिकल्स के अलग अलग डिवीजन है जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स है, एग्रो केमिकल्स है या बल्क केमिकल्स है या फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में भी काफ़ी डिटेल में ये जो चैनल है उस पर मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं जो आप देख सकते हो। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी डिटेल जो वीडियोज़ है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स वो आपको यही चैनल पर मिलेंगे। तो श्री केशव सीमेंट्स ये जो कंपनी यदि आप देखोगे तो ये कंपनी के बेसिकली दो डिविजन है जिससे उनके मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं। एक जो डेफिनेटली है जो सीमेंट का बिजनेस है, एक्चुअली ये जो बिजनेस है वो करंटली इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। रेवेन्यूज तो आ रहे हैं उससे, बट प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसके रीजंस क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। और ये बिजनेस का जो सेकेंड डिविजन है, जो सेकेंड सेगमेंट है, इससे ज्यादा रेवेन्यूज तो नहीं आते बट प्रॉफिटेबिलिटी में मेजरली आप देखोगे तो यही सेगमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो बेसिकली सोलार का है। यानी सोलार उनके पैनल से जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको सेल करके रेवेन्यू और उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं। तो ये जो कंपनी है उसका थोड़ा हम हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी वो 1995 में शुरू हुआ था और तभी उनके पास सिर्फ 20 टीपीडी यानी टन पर डे इतनी कैपेसिटी थी, जो एक काफी स्मॉल कैपेसिटी होती है। सीमेंट्स के प्लांट में काफी बड़े बड़े साइज के प्लांट्स इंडिया में आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री में होता है। और उसके बाद में उन्होंने जो उनकी कैपेसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज की। 2007 में ये कंपनी ने और एक कंपनी को एक्वायर किया था, एक सिक यूनिट था सीमेंट सेगमेंट का। और ये कंपनी की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 1995 में, जब भी उनके पास 20 टीपीडी इतनी कैपेसिटी थी, तो ये भी जो यूनिट था वो उन्होंने एक्वायर किया था। करंटली यदि आप देखो तो कंपनी के पास लगभग 1100 टीपीडी इतनी कैपेसिटी है। यानी यदि आप मिलियन मैट्रिक टन्स में देखोगे तो 0.35 मिलियन मैट्रिक टन या 3,50,000 मैट्रिक टन इतनी कैपेसिटी है कंपनी के पास करंटली। यदि आप इंडिया में टोटल कैपेसिटी देखोगे सीमेंट सेगमेंट में तो वो 379 मिलियन मैट्रिक टन इतना है। यानी श्री केशव सीमेंट ये बहुत ही स्मॉल कंपनी है, ये माइक्रो साइज की कंपनी है सीमेंट सेक्टर में। उनका जो मार्केट शेयर है वो लेस देन 1% या लेस देन 0.5% है करंटली। आगे जाके कंपनी कुछ कैपेक्स भी कर रही है, उसके बारे में जो डिटेल्स है हम ये वीडियो में आगे जाके जान लेंगे। कंपनी करंटली उनकी जो सीमेंट की कैपेसिटी जो 3,50,000 मैट्रिक टन या 0.35 मिलियन मैट्रिक टन है उसको इंक्रीज करके वो लगभग 3 टाइम्स कर रही है, यानी 1 मिलियन मैट्रिक टन यानी 10 लाख मैट्रिक टन इतनी कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो भी जान लेंगे कि उनको इसके रिलेटेड कितना कैपेक्स आ रहा है, उसका फंडिंग वो उन्होंने कैसे प्लान किया है, ये कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद कंपनी को कितना रेवेन्यूज और एबिटा का एक्सपेक्टेशन है, आगे जाके कंपनी उनके प्लांट्स में कुछ इंप्रूवमेंट भी कर रही है। तो ये सब के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक शॉर्ट में देख लेते हैं उनका जो सेकेंड डिवीजन है, जो सोलार का डिवीजन है। इसमें यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द उनके जो रेवेन्यूज है वो उनके एबिटा में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में ज्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है, बट हाई डिप्रिसिएशन जरूर होता है उनके सोलार पैनल के बिजनेस में। तो यदि आप देखोगे तो उनके पास करंटली लगभग 37 मेगावाट की कैपेसिटी अवेलेबल है। और इसमें एडिशनल 3 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उसके रिलेटेड जो परमिशन था गवर्नमेंट से वो उनको रिसेंटली यानी Q2 2024 में ही मिला था। तो ये 3 मेगावाट का जो छोटा एक्सपांशन है वो कंप्लीट होने के बाद कंपनी के पास टोटल जो सोलर की कैपेसिटी है वो 40 मेगावाट इतनी हो जाएगी। करंटली सोलार ये कंपनी का एक स्मॉल डिवीजन है जिससे कंपनी के लगभग 20-25% के रेवेन्यूज आते हैं। बट यदि आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी का वो ये सोलार के डिवीजन से ही आता है। तो करंटली कंपनी के लिए सोलार एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है। कंपनी को आगे जाके ये एक्सपेक्टेड है कि जो सिर्फ सोलार का डिवीजन है वो लगभग 35 करोड़ एबिटा पर ईयर इतना बेसिकली वो एबिटा या प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जनरेट कर सकता है। तो कमिंग बैक टू देयर सीमेंट सेगमेंट, यदि आप देखोगे तो करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बूम चल रहा है। रियल एस्टेट की प्राइसेस भी यदि आप देखोगे तो काफी बढ़ चुकी है, डिमांड काफी अच्छा है रियल एस्टेट में। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए जो सीमेंट की डिमांड होगी इंडिया में वो काफी अच्छी डिमांड हो सकती है। और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है श्री केशव सीमेंट का वो शेयर करूं
क्योंकि ये जो कंपनी है वो बेसिकली एक टर्न अराउंड का स्टोरी हो सकता है। जब भी उनके कैपेक्स जो है वो एडिशनल आ जाएगा, उससे काफ़ी उनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंप्लीटली टर्न अराउंड स्टोरी होगा, जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी के जो मार्जिन है वो कैसे बढ़ सकते हैं। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी में करंटली क्या चैलेंजेस है जिसके वजह से उनके जो मार्जिन है वो एक्चुअल में डिप्रेस्ड है। आपको उनके P&L स्टेटमेंट में एबिटा काफी अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि ये जो एबिटा है वो सीमेंट बिजनेस का नहीं है, वो उनके सोलर के बिजनेस का है। तो सीमेंट बिजनेस में कंपनी के पास काफी कम एबिटा है, बिकॉज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज उन्होंने ये जो प्लांट्स दिए थे इनिशियली 1995 में एंड बाद में 2007-8 में, तो ये जो प्लांट्स है वो काफी पुराने प्लांट्स थे। तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली उनके जो प्लांट्स है उनको अपग्रेड किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके पास इनिशियली सिर्फ 20 TPD इतनी कैपेसिटी थी, जो उन्होंने इंक्रीज करके 800 तक लेके आए। बाद में उन्होंने दूसरा जो प्लांट है उसको भी एक्वायर किया था। तो ये जो प्लांट्स है वो काफी इनएफिशिएंट प्लांट्स है, जिसके कंपैरिजन में करंटली जो टेक्नोलॉजी है वो काफी चेंज हुई है, एंड जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्लांट्स है वो काफी बेटर प्लांट्स है, इसीलिए उनको एबिटा जो है वो भी काफी मिलता है। इसीलिए कॉम्पिटिटर्स का जो एबिटा है वो काफी बेटर है कंपेयर टू श्री केशव सीमेंट्स। तो यदि आप देखोगे तो सीमेंट के जो इंडस्ट्री है या सेक्टर है, इसमें पर टन एबिटा कैलकुलेट किया जाता है। तो मोर और लेस जो इंडस्ट्री है वो 1000 to 1200 रुपीज पर टन इतना जो एबिटा है वो जनरेट कर सकती है उनके बिजनेसेस से। उसके कंपैरिजन में करंटली श्री केशव सीमेंट सिर्फ 100 to 150 रुपीज एबिटा पर टन इतना ही जनरेट कर पा रहा है। उसके मेजरली आप देखोगे तो दो रीजन है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री में मेजर रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री में होता है जो लाइमस्टोन होता है, जिसकी प्राइस यदि आप देखोगे तो मोर और लेस ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए सिमिलर होती है। ये टोटल रॉ मटेरियल का लगभग 10 to 15% का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें से जो सेकेंड सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप देखो तो फ्यूल कॉस्ट का होता है, जो रॉ मटेरियल का लगभग 50% का इससे ही कंट्रीब्यूशन आता है। तो फ्यूल कॉस्ट यानी आप देखो तो पेटकोक लगता है या कोल लगता है। करंटली यदि आप देखो तो मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्री है वो पेटकोक पे स्विच हो चुकी है, क्योंकि कोल की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा है एंड पेटकोक उसके कंपैरिजन में काफी एफिशिएंट भी है। तो मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स है वो पेटकोक पे यहाँ पे स्विच हुए हैं। तो सेकेंड जो कॉस्ट है वो फ्यूल की कॉस्ट है, और उसके बाद में जो लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड फैक्टर है दैट इज द पावर कॉस्ट। तो पावर कॉस्ट यदि आप देखो लगभग 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल रॉ मटेरियल के टोटल एक्सपेंसेस में कोई भी सीमेंट कंपनी के लिए। तो यहाँ पर श्री केशव के केस में क्या है, यदि आप देखोगे तो जो फर्स्ट कॉस्ट है पेटकोक की और कोल की, तो वो ही काफी ज्यादा है कंपेयर टू इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है। तो यहाँ पर तो कंपनी इनिशियली सिर्फ कोल जो है वही यूज करती थी, क्योंकि उनके पास ऐसी मशीनरीज नहीं थी जो पेटकोक का यूज करके उसको प्रोसेस करके उनकी जो किल्न है उसको आप देखो तो स्टार्ट कर सके या उससे सीमेंट का प्रोडक्शन कर सके। और ये काफी इनएफिशिएंट प्रोसेस था। इसके वजह से जो टोटल कैलोरीज का कंजम्पशन होता है फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन, वो कंपनी के लिए इनिशियली लगभग 1600 किलो कैलोरीज इतना था। वो बाद में उन्होंने रिड्यूस करके 1100 किलो कैलोरीज इतना किया। बट यदि आप यही कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के साथ, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के लिए यदि आप टोटल फ्यूल की टोटल रिक्वायरमेंट देखोगे पर मैट्रिक टन सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, वो लगभग सिर्फ 700 किलो कैलोरीज इतना आता है। यानी कंपनी एंड नॉर्मल जो इंडस्ट्री है उसमें लगभग 400 किलो कैलोरीज का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये इनको ज्यादा इतना फ्यूल कॉस्ट लग रही है, इसीलिए कंपनी के जो एबिटा पर टन का मैट्रिक्स जो हमने पहले देखा था वो काफी कम है कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि उनका एबिटा क्यों कम है। सेकंड आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पावर की कॉस्ट है, तो पावर में भी यदि आप देखो तो 1 मैट्रिक टन सीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट ऑफ द जो इफिशिएंट प्लेयर्स है उनको लगभग 60 यूनिट्स लगते हैं। इसके कंपैरिजन में यदि आप श्री केशव को देखोगे तो 110 यूनिट्स लगते हैं, यानी 50 यूनिट्स उनको ज्यादा लगते हैं फॉर ईच मैट्रिक टन जो सीमेंट है वो प्रोड्यूस करने के लिए। यानी 50 into 7, जनरली 7 आप देखो तो पावर कॉस्ट होती है, तो 350 रुपीज कंपनी को एक्स्ट्रा लग रहे हैं फॉर एवरी मैट्रिक टन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। और इसी वजह से ओवरऑल उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है, और इसीलिए जो एबिटा मार्जिन है वो काफी कम है। 1000 आप देखो तो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का पर मैट्रिक टन सीमेंट के लिए, उसके कंपैरिजन में कंपनी को सिर्फ यहाँ पर 100 to 150 रुपीज एबिटा पर टन मिल रहा है।
तो यहाँ पर काफी डिफरेंशियल है 1000 और 100 एंड 150 में। तो इसीलिए कंपनी ने, यदि आप देखोगे तो उन्होंने एक्सपांशन भी यहाँ पर आगे जाके प्लान किया है। एंड अलॉन्ग विद द एक्सपांशन कंपनी के पास जो ओल्ड मशीनरी है वो कंपनी आगे जाके रिप्लेस करने वाली है। तो कंपनी का प्लान ये है कि कंपनी के पास करंटली जो 3,50,000 मैट्रिक टन पर एनम इतनी कैपेसिटी है उसको वो एक्सपांड करने वाले हैं। टोटल 10 लाख कैपेसिटी हो जाएगा उनका, या 1 मिलियन का कैपेसिटी हो जाएगा। और ये जो प्लांट है वो लगभग 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। तो ये जो कंप्लीट उन्होंने एक्सपांशन प्लान किया है उसके लिए लगभग कंपनी को 120 करोड़ का कैपेक्स लगेगा या एक्सपेंसेस लगेंगे। इसके लिए कंपनी ने रिसेंटली कुछ जो फंड्स है वो भी रेस किए थे प्रेफरेंशियल एंड वारंट्स के फॉर्म में। तो उन्होंने टोटल जो रेस किया है वो 80 करोड़ है। इसमें आप प्रेफरेंशियल एंड वारंट्स का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर देख सकते हो। उन्होंने प्रेफरेंशियल से लगभग 43-44 करोड़ को रेस किए थे और बाकी जो डिटेल्स है वो वारंट्स के आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा कंपनी ने लगभग 80 करोड़ जो है वो कैनरा बैंक से टाई अप किया है एट अबाउट 9.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे। इसके अलावा कंपनी के पास करंटली लगभग 170-180 करोड़ का डेट है। तो यहाँ पर आपको कंपनी का डेट ज्यादा दिखेगा, बट जैसे जैसे उनका इम्प्रूवमेंट होगा उनके प्रोसेसेस में, जैसे जैसे नई मशीनरीज आएगी जो करंट मशीनरी को रिप्लेस करके एबिटा में उसका कन्वर्जन होगा, वैसे ही ये जो डेट है वो आप देखो तो आगे जाके काफी कम होगा। एंड एट द सेम टाइम एबिटा मार्जिन भी करंटली जो है उससे भी काफी इंक्रीज हो सकते हैं। कंपनी को ये एक्सपेक्टेड है ऑन नॉर्मलाइज लेवल लगभग जो एबिटा मार्जिन हो गए वो 42-43% के हो गए। और कोई भी सीमेंट कंपनी के लिए इतने ज्यादा एबिटा मार्जिन नहीं होते हैं, बिकॉज ये जो कंपनी है वो थोड़ी यूनिक कंपनी है, बिकॉज उनके पास दोनों डिविजन है। मेजर जो डिवीजन है वो उनका सीमेंट का डिवीजन है, बट उसके साथ साथ ही लगभग 35 करोड़ के एबिटा जो है वो कंपनी को एक्सपेक्टेड है फ्रॉम देयर सोलार डिवीजन। एंड सोलार में एबिटा मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस, इसीलिए जो ब्लेंडेड मार्जिन से वो आज हमें ज्यादा दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोलार डिवीजन। करंटली यदि आप देखो तो FY23 में कंपनी ने लगभग 123 करोड़ के रेवेन्यूज पोस्ट किए थे और उनका जो एबिटा है वो लगभग 35 करोड़ का है। तो मैनेजमेंट का आगे जाके ये प्लान है कि वो करंटली उनका जो एबिटा पर टन सीमेंट डिवीजन में लगभग 100-150 रुपीज का है, वो आगे जाके 800 to 1000 हो सकता है जब ये मशीनरी रिप्लेस हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो इफ यू अज्यूम उनकी कैपेसिटी जो आगे जाके होने वाली है 1 मिलियन मैट्रिक टन, तो ये सारे चेंजेस होने के बाद कंपनी का जो सीमेंट डिवीजन का एबिटा होगा वही लगभग 100 करोड़ का होगा पर एनम के लिए। इसके अलावा जो सोलार डिवीजन है जिसमें कंपनी के पास लगभग 40 मेगावाट इतना कैपेसिटी अवेलेबल है, तो उससे कंपनी को लगभग 35 करोड़ का एडिशनल एबिटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यदि आप देखोगे तो 35 करोड़ का करंट एबिटा माइट गो टू 135 करोड़ विच इज प्रोबेबली 4 टाइम्स एक्सपांशन। तो इसको होने के लिए प्रोबेबली 3-4 साल का समय लगेगा, जैसे ही उनका सीमेंट प्लांट है वो ऑनलाइन आने के बाद, यानी फुल कैपेसिटी पे रन करने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि उसमें उनको मार्केटिंग करना पड़ेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इट इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट यहाँ से काफी एक बड़ा आप देखो तो ऑपरेटिंग लेवरेज अवेलेबल है, क्योंकि उनके आगे जाके जो मार्जिन है वो बढ़ सकते हैं, बिकॉज करंटली कंपनी में काफी इनएफिशिएंसीज होती है। तो आई थिंक वेल्थ तभी क्रिएट होता है व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। आप ऐसा बिजनेस फाइंड आउट करो कि करंटली उसमें कुछ इनएफिशिएंसीज है, एंड प्रोवाइडेड दैट वो इनएफिशिएंसीज आगे जाके यहाँ पे रिड्यूस हो, या वो कंपनी को कुछ ट्रिगर्स हो जिसके वजह से उनके मार्जिन्स एंड एबिटा आगे जाके बेटर हो। तो यही कंपनीज में बहुत ज्यादा आप देखोगे तो री रेटिंग हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग विद स्पेसिफिक टू केशव सीमेंट, केशव सीमेंट प्रॉब्ली एक एग्जाम्पल होगा, बट हिस्टोरिकली भी जहां पर मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं वो आपको तभी मिलते हैं जब भी आप कुछ इनएफिशिएंट कंपनीज फाइंड आउट करते हो जिसमें कुछ ट्रिगर्स है, एंड वो ट्रिगर्स के वजह से उनके जो मार्जिन है वो एक्सपांड हो सकते हैं। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। जब भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके जो रेवेन्यूज इंक्रीज हुए, उसके बाद में एक ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हुआ, कंपनी के मार्जिन करंटली यदि आप देखो तो काफी इंप्रूव हुए हैं, एंड इट हैज बीन अबाउट 7-8 bagger फॉर मी एक्शन कंस्ट्रक्शन इन लास्ट 2 to 3 years। तो ऐसी ही कंपनीज को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसको ज्यादा कोई एनालिस्ट आज ट्रैक नहीं कर रहा है, एंड प्रोवाइडेड दैट यहाँ पर जो ट्रिगर्स है वो मटेरियलाइज हो। टाटा एल्क्सी वाज आल्सो सिमिलर केस, एंड बहुत सारी अलग अलग केस स्टडीज है जिसके बारे में मैंने काफी अलग अलग डिटेल में वीडियो क्रिएट किए हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। या इसके एग्जैक्टली अपोजिट यदि आप देखो तो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ऐसे ही बिजनेसेस पे फोकस करते हैं
जो करंटली मोस्ट इफिशिएंट है, जैसे कि क्लीन साइंसेस हो गया, या यदि आप देखोगे तो नेस्ले हो गया, या बहुत सारे ऐसे ग्लैमर जिसको है, वही कंपनीज को एनालिस्ट ट्रैक करता है, क्योंकि उनको लगता है कि करंटली जो मार्जिन है विच माइट बी अ वन टाइम इवेंट, वो पेरेनली उनको लगता है कि आगे जाके ऐसे ही मार्जिन जो है वो कंटिन्यू हो गए, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट मार्जिन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो मार्जिन है वो एक सिक्लिकल मार्जिन होते हैं एंड उसके बाद में मार्जिन जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। और यदि आप कोई भी कंपनी सिक्लिकल टॉप पे खरीदते हो जब मार्जिन बेस्ट है, तभी आप देखो तो मार्केट उनको मैक्सिमम प्रीमियम देता है, मैक्सिमम वैल्यूएशन देता है, और उसके बाद में जैसे मार्जिन गिरते हैं उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी और उनका जो वैल्यूएशन है वो भी गिर जाता है। तो इसीलिए यदि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको ऐसे ही कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जो एक्चुअली उनके सिक्लिकल लोज पे है। मार्जिन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए डेंट आया है, बट आगे जाके विद ट्रिगर्स ये जो मार्जिन है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, तभी यहाँ पर एक अच्छा रीरेटिंग पॉसिबल है। तो यदि आप देखो तो केमिकल सेक्टर में, एग्रोकेमिकल सेक्टर में करंटली एक शॉर्ट टर्म पेन चल रहा है, बट यहाँ पर भी कुछ अच्छी कंपनीज हमने आइडेंटिफाई की है विच वी थिंक कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन नेक्स्ट 2 to 3 years दे कैन डू वेल, क्योंकि करंटली पूरा सेक्टर ही बहुत खराब कर रहा है। तो ये खराब समय में और कौन सी ऐसी कंपनीज है उन्होंने उनकी बैलेंस शीट अच्छी रखी है और उनके P&L में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, बट वैल्यूएशन जो है वो प्रोबेबली एट द बॉटम है। तो ऐसे ही कंपनीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। माइक्रो कैप क्लब में भी हमने ऐसे कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है एंड वी हैव गॉट वेरी वेरी गुड रिटर्न्स इन लास्ट 1 to 1.5 year। हमने काफी अलग अलग जो रिपोर्ट्स है वो भी शेयर किए हैं। माइक्रो कैप क्लब के प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं जो उनके बिजनेसेस के बारे में हमें काफी डिटेल में जानकारी देते हैं। वी ऑल्सो आस्क वेरियस क्वेश्चंस टू मैनेजमेंट सो दैट कि हमारा उनके बिजनेसेस के बारे में काफी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है। इसके अलावा हम स्कटलबट भी करते हैं। माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के साथ भी मैंने काफी अलग अलग प्लांट विजिट्स किए हैं। सो दैट इज ऑल्सो एडेड बेनिफिट यदि आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन करते हो। तो माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर नॉलेज शेयरिंग होता है और जो इंडिविजुअल मेंबर है वो खुद अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो लेता है। ये कोई भी एडवाइजरी या टिप्स या रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है। तो यदि आपको स्मॉल एंड माइक्रो कैप फोकस रिसर्च का एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा तो आप जरूर माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। करंटली माइक्रो कैप क्लब में मोर देन 400 मेंबर्स है, तो आप भी जरूर इसका पार्ट बन सकते हो। इसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस पे क्लिक करके आप इसकी जो डिटेल्स है मेरे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये श्री केशव सीमेंट्स का वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं यही ट्राई करता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे जो कंपनीज के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, जो अनआइडेंटिफाइड कंपनीज है, उनका जो डिटेल रिसर्च है वो आप तक शेयर करूं ताकि ये वीडियोस से आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो लेने के लिए हेल्प हो सकती है। तो ऐसे ही जो वीडियोस है वो मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे। तो 11 o'clock को नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो स्मॉल साइज कंपनी। तो जरूर ये जो वीडियोज है वो देखते रहिए।